जय श्री कृष्ण। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी कठिनाइयों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। एकादशी का व्रत साधारण नहीं, इसका पालन भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करता है। प्रत्येक एकादशी पुण्य प्रदायिनी है। तो चलिए, आश्विन मास में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। यह सितंबर माह की अंतिम एकादशी है। इस दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं और इंदिरा एकादशी व्रत के दिन इसकी कथा अवश्य सुनते हैं। यह पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। जो लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं, उनको इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत की शुरुआत होगी 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से। इस तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी व्रत 28 सितंबर को मनाया जाएगा। अब आप जानेंगे इस दिन कौन सा शुभ योग बन रहा है। तो इस साल इंदिरा एकादशी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। पहला सिद्ध योग और दूसरा है साध्य योग। व्रत के दिन सिद्ध योग प्रातः काल से लेकर 11:51 तक है। उसके बाद साध्य योग होगा जो पारण के दिन भी रहेगा। वहीं व्रत के दिन अक्षलेषा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर 29 सितंबर को प्रातः 3:38 तक है। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा सुबह के समय कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंद्र योग होगा। वही शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 7:42 से 9:12 तक रहेगा। यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इसका पारण आप 29 सितंबर दिन रविवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक है। इस बीच आप कभी भी पारण कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन सुने जाने वाली कहानी आप अवश्य संपूर्ण सुनिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी व जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो, क्योंकि इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक उन्हें आसन दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके 7 अंग कुशल पूर्वक हैं। आपकी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत भी हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को अवश्य सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां पर श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसे यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो
तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधु, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप कहानी के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।